तो दोस्तों, बिहार में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद, चुनाव आयोग एसआईआर करने के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है, उस पर अब बिहार के लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़ा कर दिया है। जहां पर बिहार के लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आरजेडी की तरफ से भी जो है चुनाव आयोग पर अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जो है 2024 की अपेक्षा 2024 में जो वोटर लिस्ट थी उसमें और वर्तमान समय में जो नई फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें 6% वोट की घटोत्तरी हुई है। जहां पर 21 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया है, उसके बाद भी 47 लाख लोगों का नाम काटकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। बिहार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सवाल पूछ रहा है। बिहार के लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक खबर निकल के आती है, दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट में यह खबर निकल के आती है कि एक बूथ पर 152 लोगों को नाम काट दिया गया है। 152 लोगों का या तो मृत या तो उनको शिफ्ट कर दिया गया है, यह बताकर उनका नाम काटा गया है। जब इस पर दैनिक भास्कर रिपोर्ट करता है तो पता चलता है कि जो है यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मृत बताकर काटा गया है, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। दैनिक भास्कर पश्चिमी चंपारण बगहा डुमरी गांव के बूथ नंबर 23 पर जाता है, जहां पर 152 लोगों का नाम काट दिया गया है। बताया गया है कि ये लोग मृत हो गए हैं या ये शिफ्ट हो गए हैं, यहां से दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन वहीं से 15 लोग सामने आते हैं जो वोटर लिस्ट से गायब हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और उनको जो है मृत बताया गया है, लेकिन वो लोग आज भी जिंदा हैं। एक परिवार सामने आता है, एक ही परिवार से 4 लोगों का नाम काटा गया है। उनका नाम काटा गया है, उनका पत्नी का नाम काटा गया है, उनके 2 बच्चों का नाम काटा गया है। वे 2024 में वोट दिए थे, वो 2024 के वोटर थे, उनका नाम काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं था। उसके बाद मैंने पूरा कागज बीएलओ को दिया, चुनावी अधिकारी को दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं किया गया। वहीं पर दूसरी खबर निकल के आती है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर की सोनिया सरड़ और मनिक मनी का निधन फरवरी 2025 में हुआ था। इनका मृत्यु 2025 में फरवरी में हो गई थी और इनके परिवार वालों ने बताया कि मैंने बीएलओ अधिकारी को और चुनाव अधिकारी को इस बात को स्पष्ट बताया कि इनका निधन फरवरी में हो गया, लेकिन उनका नाम सूची में आज भी शामिल है, उनका नाम नहीं काटा गया। वहीं पर एक है विपिन बिहारी श्रीवास्तव। विपिन बिहारी श्रीवास्तव का मृत्यु 2018 में हो गई, लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में आज भी शामिल है, उनका नाम जो है नहीं काटा गया। यह खबर थी मुजफ्फरनगर की। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग से विपक्ष और बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, वहीं पर सबका कहना यह भी है कि बिहार में यदि एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है, बीजेपी और नीतीश चुनाव जीतते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव आयोग धांधली कर बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। चुनाव आयोग धांधली करके जो है एनडीए गठबंधन को जिता रही है। इस पर सवाल इंडिया गठबंधन की तरफ से भी खड़ा किया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी का कहना है कि जो है जहां जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, जहां जहां पर महागठबंधन मजबूत है, वहां से लोगों का नाम भारी मात्रा में काटा गया है। जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, वहां पर उनका नाम बड़े पैमाने पर काटा गया है। तो इस तरीके की धांधली कराकर चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को जिताना चाहती है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जो है सीमांचल में मुस्लिम ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा लोगों का नाम काटा गया है। और वहीं पर कांग्रेस की तरफ से मांग है, कांग्रेस का कहना है कि इस एसआईआर प्रक्रिया की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीबीआई से कराने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से जो है एसआईआर में धांधली की गई है। तो इस खबर से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय।